हेलो एवरीवन, कैसे हैं। तो ये क्लास हमारा जो है दैट इज आज न्यू टॉपिक। आप इसको कई बार हम चैप्टर के नाम से जान जाते हैं। वैसे ये चैप्टर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है, लेकिन इसे हम सेपरेट करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। इसलिए मैंने इस चैप्टर को अलग नाम दे दिया है। किताब में अलग नाम से नहीं मिलेगा, मैंने अलग नाम दिया है। और दैट इज चैप्टर का नाम है, हमारे हिसाब से देखा जाए तो क्या नाम दिया है, दैट इज मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट। अब मशीन आवर रेट क्या होता है हम इसको समझेंगे, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस पे से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर है, या तो मशीन आवर रेट का क्वेश्चन आएगा या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का, दोनों में से एक आएगा। इस तरीके से चॉइस में नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक टॉपिक एग्जाम में पक्का ही पक्का आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का एक सब पार्ट, दैट इज मशीन आवर रेट। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मशीन आवर रेट क्यों निकाल रहे हैं, वो देखते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं मशीन आवर रेट की बात करूं तो आप सामने एक इमेज देखिए, दैट इज क्या है ये, इसे हम बोलेंगे, ये जो हमारा है दिस इज मशीनरी। ये क्या है हमारा, एक मशीनरी। मशीनरी। अब जब इस मशीनरी को हम रन करते हैं, अब इस मशीनरी का कहां यूज होता है भाई, इस मशीनरी का यूज हो सकता है किसी भी चीज को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और हर एक चीज को यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ओवरहेड है। तो हमें मेनली फाइंड क्या करना होता है इस मशीनरी का, कि अगर मैं इस मशीनरी को 1 आवर अगर 1 घंटे में इस मशीनरी को रन करता हूं, रन यानी चलाता हूं, तो मेरा कितना एक्सपेंस बैठेगा, क्या एक्सपेंस बैठेगा। आपने कई बार देखा होगा कि अब आज के टाइम पे तो ऊबर भी देखते होगे कि आवरली बेसिस पे आपसे चार्ज करता है, 1 घंटे के हम इतने लेंगे, कितनी भी दूर चल लो। सेम हमें ओवरहेड में जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमें मशीनरी 1 घंटे में चलेगा तो कितना खर्चा आएगा। अब भाई मशीनरी को चलाने में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होता है वो देखिए। एक तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी को चलाने में जो जो खर्चा होगा वो चीजें ध्यान दीजिए, उन सभी को जोड़ के हम आवर से डिवाइड करेंगे तो मशीन आवर रेट आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का कितना खर्चा आया, लेट सपोज 1 महीने में, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 मंथ में, 1 मंथ का ही निकालते हैं हम, 1 मंथ में मशीनरी 2000 घंटे चलेंगे। हमने एक एग्जांपल ले लिया कि मशीनरी 1 महीने में कितने घंटे चलेंगे, 2000। अब हमें क्या करना है कि महीने भर का टोटल एक्सपेंस निकाल लेंगे और 2000 घंटे से अगर डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा मशीन आवर रेट। और क्या क्या खर्चा हो सकता है, अब इस मशीनरी के अंदर एक तो इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा, और जहां पे ये मशीनरी देख रहे हो रखा हुआ वो रेंट यूज होगा। अगर मैं मशीनरी में खर्चे की बात करूं तो इस मशीनरी को चलाने में ये कंपोनेंट्स, इससे कुछ ज्यादा कंपोनेंट्स भी लग सकते हैं खर्चे में। तो जैसे सबसे पहले जहां पे मशीनरी है, आप ये देख रहे हो मशीनरी, तो इस एरिया का रेंट ये भी खर्चा है, 1 महीने का मैं रेंट ले लूंगा। जो वर्कर मशीनरी को चलाएगा उसकी सैलरी ये भी मैं काउंट कर लूंगा। जो हमारा मशीनरी को चलाने में पावर होगा, इस पावर को भी 1 महीने में कितना लगा वो यूज कर लूंगा। इसके बाद मशीनरी को रिपेयर करने के लिए खर्चा, तो रिपेयर करने का भी खर्चा मैं ले लूंगा। उसके बाद इस मशीनरी का जो रन करते हैं तो एक डेप्रिसिएशन होता है, ये खर्चा भी ले लेंगे। तो इसके बाद मशीनरी को देखभाल करने के लिए सुपरवाइजर भी होता है, ये भी खर्चा ले लेंगे। इसके बाद मशीनरी के लिए लुब्रिकेंट ऑयल, कॉटन वगैरह, जैसे ये साफ सफाई करेगा कॉटन, ये भी खर्चा होता है। तो सभी खर्चे को ऐड कर लेंगे। लेट सपोज कि यहाँ पे लगा 2000 रुपए रेंट, यहाँ पे लगा 500 रुपए, यहाँ पे सैलरी लगा 4000 रुपए, यहाँ पे लगा 1000 रुपए, यहाँ पे लगा 2000 रुपए। तो मैं सभी को ऐड कर लूंगा खर्चे को, जैसे कि 2000 प्लस 500 2500, 2 और 4 6, 1 7 2 9, 9500। तो भाई मेरा टोटल महीने का खर्चा हो गया 9500, और मैंने कहा मशीनरी मेरा चला 2000 घंटे, तो 1 घंटे का हमारा रेट निकल गया।
एक घंटे का रेट निकल गया, दैट इज 2000। तो ये 4.75 यही तो निकालना है सवाल में, बस इतना सा सर काम। हाँ जी हाँ, बस इतना सा ही काम करना है इस सवाल के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, कि हमें टोटल खर्चे को ऐड ऑन करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ आवर से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारा निकल के आ जाएगा मशीन आवर रेट। क्या निकल के आएगा, मशीन आवर रेट। तो सर क्या थोड़ा सा आपको थीम क्लियर हुआ होगा कि इस चैप्टर का मतलब क्या है और हम क्या सीखने वाले हैं। सर मशीन आवर रेट के लिए लेकिन हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट और स्पेसिफिक तरीके का फॉलो करेंगे, जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना हो, और उसी फॉर्मेट से हम सारे के सारे क्वेश्चंस को किया करेंगे, ठीक है ना। अब जब मशीनरी रहता है ना, तो हमारे देखो दो टाइप के खर्चे होते हैं। जब मशीनरी होता है ना, तो दो टाइप के खर्चे होते हैं। अगर मैं इस रेंट की बात करूं, तो रेंट आप मशीनरी चलाओ अथवा ना चलाओ, ये फिक्स है। पावर जितना मशीनरी चलाओगे उसके हिसाब से यूज होगा, यानी ये वेरिएबल है। ऐसे ही सैलरी आपका फिक्स नेचर का है। तो यहां पे खर्चे को दो पार्ट में बांट देते हैं, एक होता है हमारा वेरिएबल और एक होता है हमारा फिक्स। तो हम जो फिक्स चार्ज है उसको हम बोल देंगे, यहां पे लिखेंगे टॉप पे मशीन आवर रेट, टॉप पे लिखेंगे स्टैंडिंग चार्ज, स्टैंडिंग चार्ज जिसको हम बोल सकते हैं फिक्स्ड। इसके बाद मशीन को चलाने का खर्चा, दैट इज रनिंग चार्ज। जिसे आप वेरिएबल बोल सकते हो कि जितने चलेंगे उतने आएंगे। ये दो खर्चे रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद फिक्स या स्टैंडिंग चार्ज की मैं बात करूं, तो इसमें कौन कौन से खर्चे आएंगे वो भी मैं लिख देता हूं, जैसे रेंट जो भी होगा। रेंट के बाद आप मान लो सैलरी, क्योंकि फिक्स है भाई, देना ही देना पड़ेगा। सैलरी के बाद अगर मशीनरी का इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस का भी भाई खर्चा जाएगा ही जाएगा। इसके बाद आपका इंश्योरेंस के बाद हो सकता है सुपरवाइजर का सैलरी, सुपरवाइजर का सैलरी ये भी फिक्स रहेगा। और भी मैंने कुछ भी ऐसे एक्सपेंसेस लगता है कि भाई ये तो फिक्स है, मशीनरी आप चलाओ अथवा ना चलाओ यूज होगा ही। जैसे आपका लाइट, कई बार लाइट आपका फिक्स भी हो जाता है, जैसे मैं लाइट की यहां बात कर रहा हूं तो ट्यूबलाइट वगैरह की बात कर रहा हूं। पावर की, पावर का मतलब मशीन को चलाने में जो बिजली लग रहा है दैट इज अ पावर, और यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी, लाइट की, ठीक है ना। तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल जो स्टैंडिंग वाला चार्ज है इसका टोटल कर लेंगे। ये आ गया हमारा, ये टोटल आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही टोटल करेंगे हम यहां पे पर आवर स्टैंडिंग चार्ज निकाल लेंगे, पर आवर स्टैंडिंग चार्ज। कैसे होगा, जो ये अमाउंट आया कैसे निकालोगे सर, जो अमाउंट आया और डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिव आवर, डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिव आवर। प्रोडक्टिव आवर मैंने लिख दिया है, जो रेट आएगा उसे यहां लिख लेंगे हम। क्या हो गया भाई, ठीक है। इसके बाद हम नीचे लिखने जा रहे हैं सर रनिंग चार्ज। रनिंग चार्ज के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ खर्चे रनिंग चार्ज में आएंगे, जैसे कि हमारा रिपेयर, जो भी रिपेयर होगा। अब ये वाला हम पहले से ही पर आवर लेके चलेंगे, जो रनिंग चार्ज है ना हम ऑलरेडी पर आवर लेके चलेंगे, इसे पर आवर ही लेके चलेंगे, क्योंकि ये सारा पर आवर आ गया। अब रनिंग चार्ज को जो होगा पर आवर लेके चलेंगे, तो रिपेयर पर आवर, इसके बाद रिपेयर के बाद डेप्रीशिएशन, ये भी पर आवर। इसके बाद आपका हो सकता है ऑयल लुब्रिकेंट, ऑयल वगैरह यूज होता है, ये भी पर आवर। इसके बाद होगा आपका ऑयल लुब्रिकेंट के बाद आपका यूज होगा
जैसे कि पावर सबसे मेन होता है बिजली, ये भी पर आवर लेंगे, ये भी पर आवर लेंगे। जैसे ही ये आया, इन सबको जब टोटल कर लेंगे तो यही टोटल आ जाएगा हमारा मशीन आवर रेट। सर आपने तो कहा था टोटल खर्चे कर लो, डिवाइड कर लो। टोटल खर्चे को हमने डिवाइड किया और इसको पर आवर ही ले लेंगे, तो जब अगर पर आवर ले लिया तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप किसी चीज का भी पर आवर कैसे निकालोगे? पर आवर जो निकालोगे, पर आवर कैसे निकालोगे? वो निकालोगे कॉस्ट, जो भी खर्चा लग रहा है, डिवाइड कर दोगे प्रोडक्टिव आवर से। प्रोडक्टिव आवर। अब यहां एक चैलेंज आ गया, सर ये 2 बार यूज करा आपने वर्ड प्रोडक्टिव आवर, क्या होता है? तो हम मशीनरी जब चलाते हैं तो वहां पे अगर मशीनरी आवर की बात करें, मशीन आवर की बात करें, तो 2 टाइप के आवर होते हैं। एक होता है हमारा प्रोडक्टिव आवर, और एक होता है हमारा अनप्रोडक्टिव आवर। सर प्रोडक्टिव आवर कौन से होते हैं? प्रोडक्टिव आवर वो आवर है जहां पे प्रोडक्शन होता है, जिस टाइम पे प्रोडक्शन हो रहा है, मशीन चल रहा है तो वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको प्रोडक्टिव आवर बोलेंगे। यानी जब मशीन चलता है तो क्या ऐसा भी कोई टाइम होता है जब मशीन भी चल रहा होता है और प्रोडक्शन नहीं होता? हाँ, ऐसा भी कुछ टाइम होता है जब मशीनरी चल तो रहा होता है लेकिन उसमें प्रोडक्शन कई बार नहीं होता है। जैसे अनप्रोडक्टिव आवर का एग्जांपल जैसे अगर मैं बताऊं क्या क्या हो सकता है, 2 ही हैं ऐसे। दैट इज, एक हो सकता है ऐसा हमारा सेटअप टाइम, सेटअप टाइम, और एक हो सकता है यहां पे रिपेयर टाइम। 2 ऐसे टाइम है जिस टाइम पे प्रोडक्शन हो भी सकता है और नहीं भी, और मैक्सिमम चांसेस है कि उस टाइम पे प्रोडक्शन नहीं होता। जैसे आप मशीनरी को रिपेयर करोगे तो ऑन करके रिपेयर करोगे पहले, या ऑफ करके भी रिपेयर करते हो तो ऑन भी करोगे, ऑफ भी करोगे, सब देखोगे, लेकिन उस टाइम पे आप माल तैयार नहीं करोगे क्योंकि अभी मशीन बन रहा है। तो वो एक ऐसा आवर है जिस टाइम पे आपका आवर मशीन तो चल रहा है लेकिन उस टाइम पे प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। ऐसे सेटअप टाइम की बात करें तो सेटअप टाइम का मतलब होता है जब मशीनरी स्टार्टिंग में रन करते हैं तो उसको थोड़ी देर तक मशीनरी को फॉर्म में आने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि जब मशीन पूरी तरीके से रम जाए या फिर मशीनरी पूरी तरीके से फ्लो में आ जाए, तब जाके उसमें मटेरियल जो भी हम काम कर रहे हैं वो डालते हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छे का निकले। और इनफैक्ट पहला जो प्रोडक्ट भी निकालते हैं ना तो वो डिफेक्टिव निकलता है उस केस के अंदर। तो उस टाइम पे जब हम चला के छोड़ देते हैं उसको कौन सा टाइम बोलते हैं हम? सेटअप टाइम। तो उस टाइम पे भी प्रोडक्शन नहीं होता है। तो मशीन आवर 2 टाइप के होंगे, प्रोडक्टिव आवर और एक अनप्रोडक्टिव आवर। अगर मैं मशीन आवर की बात करूं फॉर्मूला, तो मशीन आवर इज इक्वल टू प्रोडक्टिव आवर प्लस अनप्रोडक्टिव आवर, प्लस अनप्रोडक्टिव आवर। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे। हमें क्वेश्चन में एग्जामिनर एक तो टोटल आवर देगा, टोटल आवर में बता देगा ये अनप्रोडक्टिव है, मतलब ये बता देगा सेटअप टाइम है और रिपेयर टाइम है। तो वो हमें देखना होगा कि भाई रिपेयर टाइम है, सेटअप टाइम है, व्हाटएवर क्या दे रखा है, हमें उसको यूज करना है या फिर नहीं करना है।
फिर से देखते हैं सर, हमारे दो चीजें यहाँ पे, एक स्टैंडिंग चार्ज के मशीनरी चलाइए अथवा मत चलाइए, वो खर्चा आपके ऊपर बर्डन आएगा ही आएगा, उसे स्टैंडिंग चार्ज में रखा गया, जैसे कि रेंट हो गया, जैसे कि वर्कर का सैलरी कह लो या वेजेस कह लो, या फिर आप इंश्योरेंस, क्योंकि आप मशीनरी का इंश्योरेंस भी करवाते हैं, सुपरवाइजर की सैलरी, या फिर आप लाइटिंग ट्यूबलाइट वगैरह का खर्चा आता ही आता है। कुछ ऐसे खर्चे हैं मशीनरी चलेगा तभी आएगा, जैसे कि आपका पावर हो गया, जैसे कि आपका रिपेयर्स हो गया, जैसे कि आपका ऑयल वगैरह हो गया, जैसे कि आपका डेप्रीशिएशन। अब एक क्वेश्चन कई बच्चे पूछते हैं कि सर डेप्रीशिएशन तो फिक्स है, तो कई बार डेप्रीशिएशन रनिंग में भी आ जाता है, फिक्स में, डिपेंड ऑन सिचुएशन, इसलिए मैंने हर बार रनिंग में ही रखा है, आप भी रनिंग में रखिएगा, बेटर रहेगा। अच्छा सर, यानी प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव ये समझ में आ गया। आइए सर और भी कुछ बातों को समझाते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, टोटल आवर। मान लेते हैं टोटल आवर हमारा 2200 घंटे है, जिसमें मैंने कहा प्रोडक्ट मतलब सेटअप टाइम, इसमें सेटअप टाइम 150 घंटे है, जो कि अनप्रोडक्टिव है, जो अनप्रोडक्टिव है। तो मुझे प्रोडक्टिव अगर आवर निकालने हैं, अगर आवर निकालना है तो क्या निकालूंगा मैं, 2200 घंटे तो टोटल है, उसमें से 150 माइनस कर दो, यानी 2050 घंटे आपके प्रोडक्टिव हो गए। 2050 घंटे कौन से हो गए, हमारे प्रोडक्टिव आवर हो गए। चलिए सर, एग्जाम्पल नंबर 2, मान लेते हैं टोटल आवर 2000 घंटे हैं, रिपेयर टाइम मान लेते हैं 200 घंटे हैं, एंड सेटअप टाइम मान लेते हैं 100 घंटे हैं, और ये प्रोडक्टिव है। जो सेटअप है मान लेते हैं, मैंने लिखा ये प्रोडक्टिव है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा प्रोडक्टिव आवर क्या होगा, प्रोडक्टिव आवर 2000 घंटे में से सेटअप टाइम तो माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोडक्टिव है, तो सिर्फ और सिर्फ 200 घंटे माइनस होगा, तो प्रोडक्टिव आवर आ जाएगा 1800 घंटे। ठीक है, अगर मैं सेटअप टाइम के नीचे अनप्रोडक्टिव लिख देता तो फिर मैं 100 भी माइनस कर देता। अब जब हम पावर का कंजम्पशन निकालते हैं ना, कई बार अगर कोई हमारा ऐसा नहीं दे रखा, लेकिन अगर हमारा सेटअप टाइम, रिपेयर और लॉस दे रखा, तो पावर का जो रेट निकालते हो ये ध्यान रखना। पावर क्या होता है हमारा, कॉस्ट जितना भी हुआ हमारा, जितना भी पावर का, आपका कॉस्ट कैसे आएगा, पर यूनिट कॉस्ट इनटू में टोटल आवर, और डिवाइड करोगे इसको आप प्रोडक्टिव आवर से। ऐसे समझो, मान लेते हैं कि मेरा एक यूनिट बिजली को तो एक यूनिट में करते हैं ना, 1 रुपए का खर्चा आता है, एक यूनिट को 1 रुपए का खर्चा आता है, और टोटल मशीनरी चलता है हमारा, मान लेते हैं 2000 घंटे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बिजली का बिल कितना आएगा, तो वेरी सिंपल सर, एक यूनिट आपका 1 रुपए का है, और ये एक यूनिट 1 आवर में आता है। ठीक है ना, तो 1 घंटे चलाओगे तो 1 रुपए का बिल आएगा, अगर 2000 घंटे मशीन चलाओगे तो कितने का बिल आएगा, 2000 का। लेकिन अगर मैंने यहां पे कहा कि सेटअप टाइम मान लेते हैं 200 घंटे, और ये अनप्रोडक्टिव है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो कॉस्ट आएगा, पर यूनिट कॉस्ट कितना है, 1 रुपए, टोटल आवर कितना है, 2000, तो ये कॉस्ट हो गया। डिवाइड करोगे प्रोडक्टिव आवर से, तो प्रोडक्टिव आवर क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करना होगा, दैट इज 1800, तब जाके आपका पर आवर रेट निकलेगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो बड़े अच्छे से आपको समझ में आएगा कि इसको करना कैसे है, क्योंकि पर यूनिट रेट निकालेंगे तो 2000 डिवाइडेड बाय 1800, तो पर आ जाएगा 1.111, इस तरीके से आएगा। यानी ये सिर्फ पावर के अंदर फॉर्मेटिंग करने, बाकी सब जगह सेम है, हालांकि बहुत कम क्वेश्चन में ये मिलेगा।
तो हम क्या सीख रहे थे, अभी हमने देखा प्रोडक्टिव आवर क्या है, अनप्रोडक्टिव। डिवाइड जब भी करना होगा किसी को तो हमेशा प्रोडक्टिव आवर से डिवाइड करना होगा, इसलिए मैं बार बार प्रोडक्टिव आवर सिखा रहा हूं। अगर जो हमारा स्टैंडिंग चार्ज का टोटल कॉस्ट है उसको भी किससे करेंगे, प्रोडक्टिव आवर से ही डिवाइड करेंगे। चलिए आइए हम इसी फॉर्मेट को या फिर न्यू फॉर्मेट बना लेंगे, इसी फॉर्मेट को कॉपी कर लेते हैं। आइए एक सवाल देख लेंगे ना तो बेटर रहेगा। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, मैं ये सब हटा देता हूं यहां से। जस्ट एक ब्लैंक फॉर्मेट होगा। बस ये रहने देता हूं, स्टैंडिंग और रनिंग, ये फॉर्मेट हो गया। आपका भी ब्लैंक फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा, यहां पे अमाउंट, यहां पे पर आवर, ठीक है, 1 घंटे का। आ जाइए, होपफुली आपको क्वेश्चन एकदम टकाटक दिख रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है फॉलोइंग एनुअल चार्जेस आर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन शॉप। एक मशीनरी है, पूरे शॉप का खर्चा दे रहा है। वेयर द लेबर, जहां पे मैनुअल लेबर ऑलमोस्ट निल, इसका मतलब है जहां पे लेबर लगता ही नहीं, सारा काम मशीन से ही चल रहा है। वेयर वर्क डन बाय मीन 5 मशीन एग्जैक्टली सिमिलर टाइप। और हमारे एक एरिया है, एक फैक्ट्री है, ये मान लो फैक्ट्री है, और यहां पे हमने 5 मशीनें बिठा रखी है, 5 मशीनें बिठा रखी है, और ये पांचों मशीनरी एग्जैक्टली सेम है। तो जब आपका ऐसा सवाल आता है, जब आपको 5 मशीनरी दे और एग्जैक्टली सेम है, तो आप पांचों मशीन का ना निकाल के एक मशीन का निकाल ले, तब भी बात वही आएगा। तो आप एक ही मशीन का हमेशा निकालिएगा, ठीक है। कहता है रेंट एंड रेट्स जो दे रखा है, प्रपोर्शनेट फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाई, जो कि है 4800। तो चलिए रेंट यहां पे आएगा, हमारा रेंट हमारा यहां पे आएगा। रेंट कह रहा है 4800, अभी अंदर लिख लेते हैं, आगे क्या कहता है नहीं कहता देखेंगे। डेप्रीशिएशन ऑफ मशीनरी, बताओ कहां आएगा डेप्रीशिएशन। मैंने कहा था डेप्रीशिएशन दोनों जगह आ सकता है, लेकिन रनिंग में मांगना है, और यहां पे आवरली बेसिस पे लेंगे। तो मैं अभी लिख रहा हूं सिर्फ डेप्रीशिएशन, बाद में डिवाइड कर दूंगा, दैट इज 500 रुपए का डेप्रीशिएशन है। इसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ 5 मशीन, पांचों मशीन का रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एक मशीन का नहीं, पांचों मशीन का रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो मैं रिपेयर भी यहीं डालूंगा, हमें एक मशीन का निकालना है, ये पांचों मशीन का है। तो रेंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना, 1000 रुपए। आ जाइए इसके बाद पावर कंजम्पशन 5 रुपए पर यूनिट फॉर द शॉप। कहता है पावर जो कंज्यूम होगा वो 5 रुपए पर यूनिट पूरे शॉप का होगा, पूरे शॉप में 5 रुपए पर यूनिट लगेगा। तो मैं भी पावर को थोड़ा सा डॉट लगा दूं या लिख देता हूं, पावर कितने रुपए, कहता है पर एज पर मीटर 5 रुपए, मैंने बोल दिया 5 पैसे हैं, पी लगा रखा है पैसे, पर यूनिट शॉप। जो भी पावर यूज होगा 5 पैसे लगेंगे, जो भी पावर यूज होगा हमारे शॉप पे 5 पैसे लगेंगे एक यूनिट का। अब अगर मुझे 1 घंटे में कितने यूनिट यूज होता है तो हम निकाल सकते हैं आवरली। तो अभी इसको हम बस पावर को लिख लेते हैं, तो 5 पैसे लगेंगे, तो इसका मतलब 0.05, 5 पैसे ये होता है 0.05, 50 पैसे 0.5, 1 रुपए तो एक ही होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज लाइटिंग शॉप, पूरे शॉप का इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है 540 रुपए। अभी मैं अंदर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हो सकता है पूरे शॉप का है, 5 मशीन है, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसका निकाल रहे हैं, मशीन आवर रेट पर मशीन, एक मशीन का निकालेंगे और उसी से सारी मशीनरी का माना जाएगा। अटेंडेंट होता है जो काम करते हैं, देयर आर 2 अटेंडेंट, जो वर्कर है सैलरी देंगे, जो पांचों मशीन को देखेगा फॉर द 5 मशीन एंड दे ईच पे 60 रुपीज पर मंथ। अब ये सारी चीजें जो आपको जानकारी है ये एनुअल है, तो मैं यहां पे सैलरी लिखूंगा,
सैलरी होगा 60 रुपीज पर मंथ, इंटू में 12 इंटू में 2। क्योंकि ये 5 मशीन का है तो हमें डिवाइड 5 भी करना पड़ेगा। ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज इसको भी डिवाइड 5 से करना पड़ेगा। क्यों सर डिवाइड 5 से करोगे? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो पूरे शॉप का है और एक शॉप में कितनी मशीनरी है? 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, इसलिए हम, चलो हम बाद में डिवाइड कर लेंगे। कहता है फॉर द 5 मशीन ऑफ द शॉप देयर इज 1 सुपरवाइजर हु, जिसको कि हम 250 रुपए पर मंथ देंगे। तो सुपरवाइजर की सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी और कहता है 250 रुपए देंगे, तो इंटू में 12 महीने होगा और डिवाइडेड बाय 5 होगा, क्योंकि 5 मशीनरी है। सन्ड्री सप्लाई सच एज अ लुब्रिकेंट, जूट, कॉटन, वेस्टेज एक्सेट्रा, पूरे दुकान पे 450 रुपए का हमारा ये खर्चा आ रहा है, लुब्रिकेंट, ऑयल वगैरह एंड ये सारी चीजें। तो अब यहां पे मैं इसको रनिंग में ही रखना पसंद करूंगा। ये दोनों जगह जा सकता है बट मैं रनिंग में लिख लेता हूं, थोड़ा हम स्पेस कम पड़ गया यार, आ जाइए। तो ये है हमारा ऑयल या फिर मैं कह लूं लुब्रिकेंट। अब ये कहता है पूरे शॉप का 450 है, तो हम यहां का जितना लगेगा पूरे शॉप का 450 है, तो डिवाइडेड बाय 5 एक मशीन का आ गया। लेकिन इसके बाद वाला सारा पॉइंट हमारा उसमें चलेगा आवर में। कहता है हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पे फॉर द मशीन इंक्लूडिंग 300 रुपए इंटरेस्ट। तो जब कभी भी कोई भी मशीनरी आप किराए पे लोगे उस पे देने वाला ब्याज, ये सारे फाइनेंशियल एक्सपेंस माने जाएंगे, तो इसको हम मशीन आवर रेट निकालते टाइम पे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मैं यहां नोट लिख दूंगा, नोट हायर चार्ज और इंटरेस्ट इज फाइनेंशियल नेचर। Financial nature and it will not consider in machine hour rate में कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये नोट डाल देंगे, ठीक है। कहता है मशीन 10 यूनिट पावर पर आवर, 1 घंटे मशीन को चलाओगे। अगर मशीन कह रहा है, अब बहुत सारे मशीन नहीं कह रहा है मशीन को जब 1 घंटे चलाओगे तो 10 रुपए लगेंगे। 1 घंटे चलाने में कितना लगना है आपका? 10 रुपए। अब यहां पे मुझे मशीन आवर नहीं मिल रहा, मशीन आवर चलो निकाल लेंगे ऐसे। 1 घंटे में हमारा 10 यूनिट लगेगा। 1 घंटे में कितने लगने वाले हैं? 10 यूनिट। तो हमारा 1 घंटे का निकालें तो इंटू में 10 करेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा। अब पूरा मशीनरी कितना चला ये पता करना एक चैलेंज है और एक पता करने का भी तरीका होना चाहिए। पहले यहां तक समझ में आया? बहुत सिंपल तरीके से सोचिए कि जो जो चीजें दे रखा था, रेंट दे रखा था, रेंट लिख लिया, डेप्रिसिएशन दे रखा, डेप्रिसिएशन एंड ऑल, जो जो इंफॉर्मेशन दे रखा था वो सारी बातें मैंने यहां पे लिख दिया है। कुछ लाइनें मुझे यहां पे मिसिंग लग रही है, जो कि मैं मिसिंग क्या है, क्योंकि रेंट जो है वो कितने एरिया में है, ऑक्यूपाई कर रहा है, ये नहीं बताया। 1 मिनट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नहीं ठीक है, चलो कोई नहीं। तो अब इसको भी डिवाइड हम 5 से करेंगे, क्योंकि जो ये सारे खर्चे थे वो 5 मशीन का था और हम निकाल रहे हैं 1 मशीन का, तो पहले हम इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि भैया आपका मशीनरी कितने घंटे चला। आप ध्यान दीजिए, आपने 5 पैसे के हिसाब से 3000 रुपए का पेमेंट किया। 5 पैसे के हिसाब से 3000 का पेमेंट, यानी आपने पेमेंट किया 3000 और कितने रेट के हिसाब से? एट द रेट 0.5 पैसा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्वेश्चन बताइएगा। मैंने 2000 रुपए का पेमेंट किया, 2000 रुपए का पेमेंट किया और 1 यूनिट के लिए मैंने 50 पैसे देने थे। 1 यूनिट के लिए मुझे 50 पैसे। तो बताओ मैंने कितने हजार यूनिट यूज किए होंगे, कितने हजार यूनिट मैंने कंज्यूम किया। तो भाई अगर 1 यूनिट का 50 पैसा है और 2000 रुपए दे रहे हो तो सिंपल आपने 4000 यूनिट यूज किए होंगे, तभी तो 2000 रुपए दिए हैं आपने। तो
करने का 1 यूनिट का 50 पैसे, तो अगर आप डिवाइड कर दो 0.5 तो आपको आंसर मिल गया कि भाई 4000 यूनिट आपने यूज किया होगा। तो ऐसे ही अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए 3000 खर्च किए और 5 पैसे के हिसाब से, तो यूनिट कितने यूज किए आपने, यूनिट यूज, तो यूनिट यूज आएगा आपका 3000 और डिवाइडेड बाय 0.05, क्योंकि 5 पैसा है 0.05, तो ये आगे 60,000 यूनिट यूज किए होंगे आपने, 60,000 यूनिट यूज किए होंगे। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि 1 घंटे में 10 यूनिट यूज हो रहे हैं, तो अगर आप 4000 यूनिट यूज कर रहे हो और 1 घंटे में 10 यूनिट यूज हो रहे हैं, तो कितने घंटे में आपने ये 4000 यूनिट कंज्यूम किया होगा। तो आवर अगर आपसे मैं कैलकुलेट करने को बोलूं तो आप झट से बोलोगे सर 4000 यूनिट यूज हुए और 1 घंटे में कह रहे हो 10, तो 400 घंटे में यूज किया होगा। तो अगर हमें अब आवर निकालना हो यहां पे, तो आवर कैसे निकालेंगे भाई, 60,000 आपके यूनिट खत्म हुए, ये क्या है यूनिट, और 1 घंटे में कितने यूनिट यूज होता है, लास्ट में सवाल कहता है कि 1 घंटे में 10 यूनिट यूज कर रहे हो। तो अगर डिवाइड 10 कर दूं तो मुझे पता चल गया मेरा मशीनरी जो चल रहा है दैट इज 6000 आवर टोटल चल रहा है मशीनरी। यानी आपको सिंपल बताऊं तो अगर आपको अमाउंट दे दे और यूनिट का दे दे, तो आप सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे क्या निकालेंगे, कितने यूनिट है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे आप क्या निकालेंगे, कितने आवर है। आवर निकालने का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, आवर मतलब टोटल यूनिट, टोटल यूनिट कॉमन सेंस वाली बात है, डिवाइडेड बाय पर आवर यूज, पर आवर यूज यूनिट, पर आवर यूनिट यूज, जितने 1 घंटे में यूज किया, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपको टोटल आवर मिल जाएगा, टोटल आवर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसका भी फॉर्मूला लिखना चाहते हो कि कितने यूनिट यूज किए हैं, तो यूनिट यूज, यहां पे आवर था, यूनिट यूज इज इक्वल टू कॉस्ट जितना भी लगा डिवाइडेड बाय पर यूनिट कॉस्ट, ये आप ऐसे समझ सकते हो। तो हमारे पास देखा जाए तो भाई टोटल अगर मिलाएं तो हमारा जो मशीन आवर है वो निकल के आया, जो हमने पीछे निकाला 6000। तो नाउ हमारी टोटल कॉस्टिंग करेंगे और 6000 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है पर आवर निकालने के लिए। यहां पे सेटअप टाइम, प्रोडक्टिव टाइम ये सब नहीं दे रखा, तो बड़ा ही सिंपल तरीके से 4800 डिवाइडेड बाय 5, तो 960 रुपए का खर्चा। इसका 960, 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि 5 मशीन और हम पर मशीन चल रहे हैं। 540 डिवाइडेड बाय 5 यानी 108। इसके बाद 60 इंटू 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 यानी 288। इसके बाद 250 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 5 600। टोटल कॉस्ट देखा जाए तो 960 डिवाइड 108 डिवाइड बाय 288 डिवाइड 600, तो ये आ गया हमारा 1956। अब हमें क्या करना है, 1956 आ गया तो पर आवर कितना लगा, तो मैं करूंगा 1956 इसको डिवाइड कर दूंगा 6000 से। अब 6000 से डिवाइड करूंगा 1956। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये पावर जो निकला था फॉर द शॉप निकला था, पावर जो निकला था ना ये फॉर द शॉप था। तो एक बात और ध्यान रखना कि अब हमें डिवाइड जो है ये पूरे शॉप का है, मैं यहां भी कर दूं, ये पूरे शॉप का 6000 घंटे पूरे शॉप का है, और शॉप में कितने मशीनरी है 5, तो पर मशीन क्या आएगा, पर मशीन आएगा हमारा 6000 और डिवाइडेड बाय 5 यानी 1200 घंटे एक मशीनरी पे जा रहा है हमारा। तो इसलिए अब यहां मुझे जो डिवाइड करना होगा दैट इज 1200 से, तो 1956 डिवाइडेड बाय 1200, तो ये आ गया 1.63। यहां तक देखिए आपको समझ में आया या नहीं आया, फटाफट बताइए यहां तक आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। आ गया समझ में यहां तक, ठीक है सर। अब डेप्रिसिएशन हमारा कितने का है ये पता करना होगा, तो आप डेप्रिसिएशन के आगे देखिए फॉर ईच मशीन है, तो अब 5 से तो डिवाइड नहीं करना, सिर्फ आवर से डिवाइड कर देंगे दैट इज 1200। रिपेयर कितने मशीनरी का है ये चेक करना पड़ेगा, तो रिपेयर कहता है फॉर 5 मशीन, तो पहले मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1200 से।
मतलब पहले 5 से भी डिवाइड करोगे तब एक मशीन का आएगा, फिर डिवाइड करोगे 1200 से, फिर हमारा फाइनल आएगा। पावर हमारा 10 यूनिट, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो 50 पैसे आ गए, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 1 घंटे का, क्योंकि 1 घंटे में 10 यूनिट और 1 यूनिट का ये खर्चा है, तो 50 पैसे हमारा खर्चा होगा, तो 0.5 आ जाएगा पावर। सिंपल। यहां पे देखा जाए अब हमें इसे और डिवाइड करना पड़ेगा, एक मशीन का था 1200 से, तो 1 घंटे का निकल के आएगा। ऊपर वाला तो आप इकट्ठा करके डिवाइड कर दीजिए, और नीचे रनिंग वाले को आपको क्या करेंगे, हर किसी को आपको आवरली लेना होगा। तो 500 डिवाइडेड बाय 1200, ये आ गया हमारा 0.4166, 3 डिजिट ही लेना। इसके बाद 200 डिवाइड 1200, ये आ गया 0.16। इसके बाद आ जाओ 450 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 1200, ये आ गया 0.75। जब आप टोटल मशीन आवर रेट निकालेंगे, टोटल मशीन आवर रेट निकालेंगे, तो याद रखिएगा पॉइंट कुछ का फर्क आएगा। ऐसे नहीं 1 रुपए 2 रुपए का फर्क आ जाए, पॉइंट कुछ का फर्क आना चाहिए, और मच मोर नहीं, नियर बाय सिमिलर होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पे देखूं 0.75, 0.5, 0.16, 0.416 और 1.63, तो आंसर इज 2.781। ये आंसर आ गया कि 1 घंटे का खर्चा आ गया 2.781। ऐसा भी हो सकता है 2.79 भी आ सकता है। तो ये था हमारे सामने एक सवाल, जिसके अंदर हमने देखा कि किस हिसाब से करेंगे। आप इस सवाल की एक बार और प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन जब एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। कॉम्प्लिकेशन कहां पे है इस पूरे टॉपिक में बताऊं तो पावर के अंदर है। पावर आपको कैसे निकालना था, सबसे पहले तो यहां पे मशीन आवर रेट नहीं दिया, तो मशीन आवर रेट नहीं दिया तो हमें टोटल कॉस्ट दिया, उसके हिसाब से मशीन आवर निकाल लिया, और मशीन आवर जब निकला तो वो पूरे शॉप का हमें दे रखा था, 5 से डिवाइड करके 1 का निकाल लिया। उसके बाद जैसे ही हमें प्रोडक्टिव आवर पता चल पाया यहां पे, क्योंकि जो आवर दिया है अगर कुछ सेटअप और रिपेयर का टाइम नहीं देता तो वो सारा का सारा आपको प्रोडक्टिव आवर ही मान के कर लेना है। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे आप सोचोगे यार प्रोडक्टिव नहीं है, अनप्रोडक्टिव नहीं है, क्या करें नहीं करें, ये नहीं चलेगा। बताइए आपको समझ में आया या फिर नहीं आया? मेरे हिसाब से यहां तक तो आपको क्लियर कट हो जाना चाहिए कि एकदम साफ साफ। ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले यहां तक बताइए कोई डाउट है तो, फिर एक और सवाल देख लेंगे। यहां तक क्लियर है? आइए एक और सवाल देखते हैं। ये रहा हमारे सामने एक छोटा सा सवाल। ये सवाल आपके एग्जाम में 15 नंबर का आएगा, 18 का नहीं, 3 का तो थ्योरी आ जाता है कई बार इसमें से, ज्यादा नहीं 5 से 6 सवाल इसमें कर लेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। पर आवर, ऊपर मशीन आवर रेट, पर्टिकुलर, यहां पे आएगा स्टैंडिंग चार्ज, जिसको आप फिक्स चार्ज लिखना चाहो लिख सकते हो। यहां पे रनिंग चार्ज, जिसको आप वेरिएबल चार्ज भी लिख सकते हो, डिपेंड्स आपकी क्या इच्छा है। आ जाइए सर, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट मशीन आवर रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीनरी इंस्टॉलेशन डिपार्टमेंट, कॉस्ट ऑफ मशीन और मशीन का लाइफ। अच्छा, आप डेप्रीशिएशन कैसे निकालोगे? यहां पे या तो डेप्रीशिएशन परसेंटेज में देगा, अगर परसेंटेज में नहीं देता तो डेप्रीशिएशन होता है हमारा कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ये जो हमारा डेप्रीशिएशन निकलेगा ये निकलेगा आपका, अब यूजफुल लाइफ कैसे है, अक्सर ये 1 ईयर का निकलता है। अगर आपने डिवाइड यूजफुल लाइफ ईयरली दे रखा है, अगर डिवाइड आपको यूजफुल लाइफ आपको अगर आवरली दे रखा है तब ईयर का नहीं निकलेगा, तब 1 घंटे का निकलेगा, वो ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हमारा डेप्रीशिएशन निकाल लेते हैं साहब। डेप्रीशिएशन है 4000
और डिवाइडेड बाय 40,000 का सामान था कॉस्ट और डिवाइडेड बाय 10। कोई स्क्रैप वगैरह दे रखा है, नहीं दे रखा, तो यही आ गया हमारा 4,000 रुपए डेप्रीशिएशन पूरे साल का। तो डेप्रीशिएशन यहाँ लिख लेंगे और दैट इज हमारा 4,000। अब डिवाइड करके फिर फाइनली हम आगे लेके जाएंगे पर आवर, क्योंकि नीचे वाले तो पर आवर निकालते हैं। वर्किंग कहता है 2200, यानी सवाल में कहना है कि हमारा मशीनरी जो वर्किंग होता है वो वर्किंग आवर है 2200, प्रोडक्टिव आवर नहीं कहा, वर्किंग 2200। आगे देखेंगे जिसके अंदर इंक्लूड सेटअप टाइम है 200, सेटअप करने का समय 200 है। तो मेरे भाई अगर इसमें सेटअप टाइम है तो सेटअप टाइम 200। अब ये चेक करना होगा कि जो सेटअप टाइम है उसमें प्रोडक्शन हुआ या नहीं हुआ। अगर प्रोडक्शन हुआ होगा उस सेटअप टाइम में तो हम माइनस कर देंगे ही। अगर प्रोडक्शन नहीं मतलब हुआ होगा तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ होगा इस 200 घंटे में तो माइनस करके तब प्रोडक्टिव आवर आएगा, वो आगे पढ़ेंगे हम। पावर कंजम्पशन कहता है 10 यूनिट लेगा 1 घंटे का पर यूनिट, कहता है 10 यूनिट पर आवर। 1 घंटे जैसे ही मशीन चलाऊंगा तो 10 यूनिट लग जाएंगे और 1 घंटे का हमारा 1 रुपए है। तो पावर 10 यूनिट और 1 घंटे का 1, यानी देखा जाए तो 1 घंटे में 10 रुपए का खर्चा आना चाहिए। एनुअल रेंट फॉर डिपार्टमेंट 2000, पूरे डिपार्टमेंट का जो रेंट है वो 2000 है। तो सिंपली रेंट हम यहां लिख लेंगे और ये 2000, क्योंकि यहां पे 5 मशीन नहीं है, एक ही मशीन की चीजें हैं। कहता है एनुअल इंश्योरेंस और अदर एक्सपेंस हमारा 1000 रुपए। तो ठीक है, इंश्योरेंस 1000 रुपए। इसके बाद सैलरी सुपरवाइजर 5000 रुपए पर मंथ है, ठीक है, 5000 पर मंथ। तो सैलरी भाई 5000 है और हम सब चीज एनुअल लेके चल रहे हैं तो ये भी एनुअल होगा, दैट इज 60,000 रुपए। 5000 पर मंथ कह दिया ना, तो ये भी एनुअल, क्योंकि ये भी एनुअल लिया, ये भी एनुअल लिया और सारे डेटा एनुअल है। और मेन वर्किंग आवर हमारा ईयरली है। अगर वर्किंग आवर मंथली होता तो फिर मैं मंथ में भी कन्वर्ट कर लेता सबको। कहता है मशीन एक्वायर केमिकल सॉल्यूशन विच रिप्लेस एवरी मंथ, मशीनरी को हर महीने एक केमिकल सॉल्यूशन मतलब कुछ ऑयल वगैरह देना पड़ता है जिसमें हमारा 200 रुपए का हर महीने का खर्चा आता है। तो केमिकल कह लो या ऑयल कह लो, ऑयल में 200 रुपए हर महीने का, तो 12 महीने तक खर्चा आएगा रनिंग में। इसको डिवाइड करेंगे आप वर्किंग आवर से। द मशीन ऑक्यूपाई 1/4 एरिया टोटल एरिया ऑफ डिपार्टमेंट। इसका कहना है कि जो रेंट है ना ये 2000, ये 2000 रेंट अब नहीं होगा। ये 2000 रुपए जो रेंट है ना ये पूरे शॉप का है, मतलब पूरे जो रेंट दे रखा है, आप रेंट को देखोगे तो डिपार्टमेंट का है, जिसमें से मशीनरी 1/4 एरिया ही ऑक्यूपाई करता है। तो डिवाइडेड बाय 1/4 हो जाएगा। कितना, जितना ये ऑक्यूपाई कर रहा है उतना ही पार्ट मशीनरी पे लेंगे। अगर मशीनरी आधा एरिया ले रहा था तो आधा ही रेंट जाएगा इसमें। सुपरवाइजर डिवोट 1/6 टाइम ऑफ द मशीन। और सुपरवाइजर भी कहता है कि भाई जो 60,000 सैलरी है ये सारा का सारा 60,000 सैलरी ये मशीनरी पे नहीं लगा रहा, इसका 1/6 कर रहा है। तो मैं डिवाइड 6 से कर रहा हूं, तो इसका मतलब बस 10,000 रुपए का खर्चा यहां लग रहा है और 500 रुपए रेंट का खर्चा यहां पे लग रहा है। इंश्योरेंस तो पर्टिकुलर मशीनरी का है तो इसको कोई डिवाइड करने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे कहता है द सेटअप टाइम इज अनप्रोडक्टिव बट पावर कंज्यूम ड्यूरिंग द टाइम। कहता है सेटअप टाइम अनप्रोडक्टिव है लेकिन वहां पावर यूज हो रहा है। ओ माय गॉड, तो सेटअप टाइम जो था 200, तो प्रोडक्टिव आवर हमारे हो गए 2000, लेकिन जो हमारा पावर कंजम्पशन आवर है वो है 2200 घंटे और प्रोडक्शन आवर है 2000। तो अब यहां चैलेंज ये आता है कि ये तो हमारे 1 घंटे के, तो इनटू हमें 2200 घंटे करने होंगे और इसको डिवाइड करना होगा 2000 से, क्योंकि हमें इफेक्टिव आवर लेना होता है। इसने क्या कहा कि आपका सेटअप हो रहा है तब भी बिजली का बिल आ रहा है, तो सेटअप बिजली का बिल आ रहा है तो मींस मेरा 2200 से हो जाएगा। तो 2200 से करेंगे तो हमारा 2200 रुपए, मतलब जो भी 10 यूनिट है ना, 10 यूनिट पर आवर एट द रेट 1 पर यूनिट। तो 10 यूनिट 1 घंटे में जाएगा तो 10 रुपए जाएंगे मेरे 1 घंटे में और 2200 घंटे काम हो रहा है जिसमें बिजली जाएगा। लेकिन प्रोडक्टिव आवर 2000 है तो इसलिए मैंने 2000 से डिवाइड किया। मैंने आपको पीछे बताया भी था कि जब मशीन आवर रेट निकालने का मौका मिलेगा आपको तो कैसे निकालना है आपको आवर अगर निकालना हो, मैंने कहां लिखा, ओ माय गॉड, ये पावर के लिए पर यूनिट कॉस्ट और टोटल आवर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट। जब आपका ये सेटअप वाला पंगा आएगा, अगर ये बोल देता कि सेटअप वाले में पावर यूज है नहीं है तो बड़ा आसान हो जाता है कि नहीं, तो बड़ा आसान हो जाता। आ जाइए अब
सर ये आ गया हमारा, ठीक है। इसके बाद अब हमारा प्रोडक्टिव आवर से सबको डिवाइड करेंगे, तो इसको भी डिवाइड 2000 से करिए और इसको भी डिवाइड किससे करिए, 2000 से, सभी को प्रोडक्टिव आवर से। और जो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 10, 11, 11,500, इसको भी आप जब निकालेंगे पर आवर, तो 11,500 को आप डिवाइड करेंगे मात्र 2000 से, क्योंकि प्रोडक्टिव आवर से हर किसी को डिवाइड करना होता है। तो 11,500 डिवाइडेड बाय 2000, तो इसका रेट आ गया 5.75। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, 4000 डिवाइडेड बाय 2000, 2 रुपए डेप्रीशिएशन का। इसके बाद 10 इंटू में 2200 डिवाइडेड बाय 2000, ये आ गया 11 रुपए पावर का। इसके बाद 200 इंटू में 12 डिवाइडेड बाय 2000, ये आ गया 1.2 पर आवर। तो देखो ये तो पर आवर निकला और नीचे का पर आवर ही है, तो टोटल कर देंगे। तो 5.75 प्लस 2 प्लस 11 प्लस 1.2, तो ये आ गया 19.95, 19.95। तो मशीन आवर रेट 19.95। आप यहां तक देखिए, अगर आपको इसमें कहीं से कहीं कोई डाउट मेरे भाई लगता हो तो आप मुझे जरूर बताइए कि सर डाउट लग रहा है और उसके हिसाब से हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और समझ में नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली मैं आपकी मदद करूंगा। आप पूछ सकते हैं मेरे से और मुझे बता भी सकते हैं। बताइए कोई डाउट यहां से यहां तक। कोई डाउट है तो बताइए। अच्छा हाँ चलिए ठीक है, हाँ ठीक बोल रहे हैं। जो रेंट है वो 20,000 है और मैंने यहाँ पे 2000 लिख लिया, तो एक जीरो की वजह से हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, तो इसे 5000 ले लेंगे। और 5000 जैसे ही लेंगे तो बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका ये है, तो ठीक है भाई, एक जीरो भूल गए थे। तो 5000, 1000 और 10,000, 16,000, 16,000। तो अब 16,000 से डिवाइड करेंगे, दैट्स इट, ज्यादा कुछ बदलाव है नहीं। 16,000 से डिवाइडेड बाय 2000, तो अब रेट आ जाएगा 8, थोड़ा सा अमाउंट बढ़ जाएगा, 8 प्लस 2 प्लस 11 प्लस 1.2, ये 22.2 आ जाएगा बस, 22.2। किसी का आंसर अगर मान लो तो 22.3 भी आता है तो चलेगा, ऐसा नहीं कि 22.8 आ गया तो डिफरेंस है, मतलब पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा, पॉइंट की बात कर रहा हूं, मच डिफरेंस गलत है फिर। चलिए बताइए सर। अब यहां पे कुछ चीजें जैसे कि बच्चे बोल सकते हैं कि सर यहां पे हम बात करते हैं कि जैसे 200 रुपए एवरी मंथ फिक्स ही लग रहा है, ये खर्च होना ही होना है मशीनरी के ऊपर, तो इसको आप फिक्स में भी डाल सकते हो और रनिंग में भी, आपकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमने 2 सवाल आज की क्लास में किया मशीन आवर रेट का, जो कि मैं रिकॉर्डेड अपलोड भी कर दूंगा इसको, और उसके हिसाब से आप इसको जाके कर लेंगे, ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया हो और इसको दोबारा जरूर करिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर 2-4 सवाल और करेंगे, मतलब मान के चलो मेरा टारगेट है 2 सवाल कर लिया, कम से कम 5 क्वेश्चंस और कर लेंगे। अब सिर्फ मुझे क्वेश्चंस करना है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं है, क्वेश्चंस और पावर की कैलकुलेशन। 5 सवाल और कर लेंगे, ये टॉपिक, ये चैप्टर भी हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। आ जाइए थर्ड क्वेश्चन, पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस सवाल को पूरे तरीके से करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, पूछा जाता रहा है, और मैं कहूंगा इस चैप्टर का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम पहले सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे और जब तक सवाल को समझ नहीं लेते हम आगे नहीं बढ़ेंगे सॉल्यूशन की तरफ। कहता है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यूज 2 आइडेंटिकल लार्ज एंड 4 आइडेंटिकल स्मॉल मशीन, यानी अब यहां पे 2 तरीके की मशीनरी हो गई, 2 लार्ज यानी 2 बड़े बड़े मशीन है और 4 छोटे छोटे मशीन है। ईच लार्ज मशीन ऑक्यूपाई 1 क्वार्टर ऑफ वर्कशॉप। देखिए जैसे मान लो ये वर्कशॉप है हमारा पूरा, इनका कहना है कि भाई जो लार्ज मशीन है ना, जो लार्ज मशीन है, ये ध्यान दीजिए, वो 1 क्वार्टर, तो अगर मैं इसको 4 क्वार्टर में बांटूं तो कुछ 4 क्वार्टर ऐसे बटेगा बराबर बराबर, है ना,
ये 4 क्वार्टर हो गया। तो कहता है यहाँ पे एक लार्ज मशीन 1 क्वार्टर में ये रहेगा, जितना भी एरिया था ये टोटल हमारा एरिया है, ये एरिया है यानी ये जगह है, ठीक है ना, ये पूरा एरिया जगह है और एक मशीन यहां है, तो यानी इसको L1 दे देता हूं नाम और L2 नाम दे देता हूं, तो लार्ज 1 लार्ज 2। फुल्ली एम्प्लॉयड 3 वर्कर, फुल्ली एम्प्लॉयड 3 वर्कर समझिएगा, यानी 3 वर्कर यहां पे हैं और फुल्ली एम्प्लॉय का मतलब ये हुआ, और 3 वर्कर यहां पे हैं, यानी 6 वर्कर मिलके काम कर रहे हैं। स्मॉल मशीन ऑक्यूपाई हाफ ऑफ स्पेस ऑफ लार्ज मशीन एंड फुल्ली एम्प्लॉयड 2 वर्कर। तो जो स्मॉल मशीन थे जितना एरिया लार्ज लेगा उसका आधा लेगा, तो इसका आधा ये होगा ना, ये आधा ये आधा, तो एक मशीन यहां हो गया S1, एक मशीन यहां हो गया S2, एक मशीन यहां हो गया S3, एक मशीन यहां हो गया S4, 4 मशीनरी हो गया, ठीक है ना, S1 S2 S3 S4। अब मैं बात करूं जो S1 है S2 S3, यहां पे वर्कर एम्प्लॉय की बात कर रहा है, तो फुल्ली एम्प्लॉय 2 वर्कर, इसका मतलब यहां पे एक वर्कर, 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 यहां पे एक, यहां पे 2 वर्कर, 2 वर्कर, मतलब यानी टोटल देखा जाए तो 8 वर्कर छोटे वाली मशीन पे कर रहा है, 2 4 6 8, और 6 वर्कर बड़ी वाली मशीनरी पे काम कर रहा है। द वर्कर पेड पीस, जो भी हमारा वर्कर का था, आर पेड बाय पीस वर्क ईच ऑफ 6 मशीन एसेंशियल वर्क, जितने भी 6 मशीन है हर एक मशीन 1440 घंटे पर ईयर, यानी हर मशीन, क्योंकि अब भाई बड़ी मशीन हो छोटी मशीन आवर तो सबके लिए सेम हो, चाहे 2 साल का बच्चा हो उसके लिए भी 24 घंटे दिन में, और चाहे 50 साल का आदमी हो उसके लिए भी 24 घंटे, तो आवर तो सेम है। बोलता है सभी मशीनरी ना 1440 घंटे काम करता है, रन करता है, कितने टाइम में, ईयर पे, 1 साल में, यानी ये भी 1440, 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 विद अफेक्टिंग वर्किंग लाइफ टेकन 12,000 वर्किंग ईच लार्ज मशीन एंड 9,000 वर्किंग ऑफ स्मॉल मशीन। अब वर्किंग की बात करें तो जो लार्ज मशीन है वो 12,000 घंटे काम करेगा, कितने घंटे काम करेगा, 12,000, ये डेप्रिसिएशन निकालने के काम आएगा, 1 घंटे का डेप। और स्मॉल मशीन जो है वो 9,000 घंटे काम करेगा। लार्ज मशीन कॉस्ट 20,000, तो अगर 20,000 है और इसकी लाइफ 12,000 घंटे है तो हम 1 घंटे का डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। स्मॉल मशीन 4,000 रुपए का है भाई, तो यहां पे भी 1 घंटे का निकाला जा सकता है। स्क्रैप वैल्यू 4,000 और 100, इसका स्क्रैप वैल्यू 4,000 है और इसका स्क्रैप वैल्यू 100 है, जिससे कि हम डेप्रिसिएशन निकाल पाए पर आवर। अब ध्यान रखिएगा पर ईयर नहीं निकलेगा, क्योंकि नीचे मैंने डिवाइड आवर से किया है, तो दैट इज पर आवर डेप्रिसिएशन विल बी फाइंडिंग, यहां पे पर आवर डेप्रिसिएशन आएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस OL एस्टिमेट टू कॉस्ट ईच लार्ज मशीन 4,000 रुपए है एंड स्मॉल मशीन ईच हर किसी का 1,200 रुपए है रिपेयर वगैरह के लिए, ठीक है। तो मैं यहां पे ले लेता हूं, सिंपल सा है, स्टैंडिंग चार्ज और यहां पे रनिंग चार्ज। स्टैंडिंग चार्ज एंड रनिंग चार्ज, यहां पे लार्ज मशीन ले लेंगे, यहां स्मॉल ले लेंगे, ऐसे कर लेते हैं। तो कहता है रिपेयर का खर्चा, अब देखो रिपेयर का खर्चा यहां भी डाल देते हैं, यहां मैं यहां डाल रहा हूं रिपेयर का एक्सपेंस। कहता है बड़ी वाली मशीनरी का 4,000, हर एक का 4,000, ये लार्ज का है, और स्मॉल का है हमारा 1,200 रुपए। अब एक बात ध्यान रखना, हमारे पास 2 लार्ज मशीन है और 4 स्मॉल मशीन है, तो ऐसे सिचुएशन में हम दोनों लार्ज मशीन का एक्सपेंस नहीं लेंगे। अगर हमारे पास 10 मशीन है तो हम एक मशीन का निकालेंगे, वही आएगा। तो यहां पे मैं सिर्फ 1 लार्ज मशीन का कैलकुलेट करूंगा और 1 स्मॉल मशीन का कैलकुलेट करूंगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, पावर जो है
और यहां पे कहता है ड्यूरिंग इफेक्टिव लाइफ, मतलब पूरे इफेक्टिव लाइफ में, पूरी जिंदगी में ये 1200 रहेगा। और इफेक्टिव लाइफ की बात करूं तो इसका 12000 घंटे, तो अगर 1 घंटे का निकाले तो ये 12000 इफेक्टिव लाइफ का मतलब पूरे लाइफ में, और इसको डिवाइड करें तो किससे करेंगे हम, दैट इज 4000 से। तो 1 घंटे का हमारा रिपेयर का खर्चा आ जाएगा, 1 घंटे का रिपेयर का खर्चा आ जाएगा। तो नीचे जितने भी पॉइंट्स है वो तो घंटे में लिखते हैं, तो 4000 डिवाइडेड बाय 12000, तो ये आगे 0.33 एंड सो ऑन आगे तक है। 1200 डिवाइडेड बाय 4000, ये आ गया 0.3 एग्जैक्ट, ठीक है ना। 1200 डिवाइडेड बाय 4000 और ये 4000 डिवाइडेड बाय 12000, सॉरी ये 9000 है, मैंने गलत लिख दिया, ये 9000, ये 9000, 1200 डिवाइडेड बाय 9000, मैं वही कहूँ कि दोनों का सेम कैसे आ गया, 0.133। आगे देखते हैं, पावर कंजम्पशन 5 पैसे, पी का मतलब पैसा है, पर यूनिट, 1 यूनिट जलाएंगे 5 पैसे होगा। लार्ज मशीन 20 यूनिट पर आवर, जो लार्ज मशीन है, पावर की हम बात करें तो जो लार्ज मशीन है 1 घंटे में 20 यूनिट लेते हैं और 1 यूनिट का खर्चा 0.05 है। तो लार्ज मशीन का अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो 5 पैसे 20 इंटू में 0.05, 1 रुपए, कितना आ रहा है ये हमारा, 1 घंटे का खर्चा आ गया 1 रुपए। ये 5 पैसे होना चाहिए, इसको जगह पे ये 50 पैसे होना चाहिए। खैर एनीवेज, चलिए अभी हम कर लेंगे। और स्मॉल मशीन जो है वो कितना पावर, 2 यूनिट 1 घंटे में ले रहा है, तो 2 यूनिट इंटू में 0.05। अब यहां पे 50 की जगह पे 5 है, अगर आप में से किसी के पास किताब है तो आप देख के बताइए 5 पैसे है कि 50 पैसे है, देख के बताइए। 5 पैसे ही है, चल तो इसका 1 रुपए आ जाएगा, इसका 0.1 आ जाएगा, 0.1, ठीक है। द मैनेजर 4800 रुपए पर ईयर वर्कशॉप सुपरविजन हाफ ऑफ टाइम, मैनेजर जो है ना वो ना 4800 रुपए लेता है पूरे साल का, और पूरा वर्क मतलब पूरी हर जगह देखता है, लेकिन जो मशीनरी के ऊपर अपना टाइम डिवोट करता है हाफ करता है, इक्वली 6 मशीन में, बड़ी हो छोटी हो सब पे इक्वल। तो मैनेजर का सैलरी यहां आ जाएगा, सैलरी, और 4800 है पूरे साल का, तो हमें 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये हाफ लेता है, ठीक है। क्योंकि हम 6 मशीन का निकाल रहे हैं तो 1/6 कर देंगे, यानी हर एक मशीन का एक इधर डाल देंगे एक इधर डाल देंगे, जो भी कैलकुलेशन बनेगा हम कर लेंगे लास्ट में। रेंट रेट्स वर्कर 6400 रुपए ईयर, रेंट जो है 6400, तो रेंट जो है हमारा 6400 है। अब 6400 है तो हमें एरिया पता है कि किस एरिया के हिसाब से क्या रहेगा, तो ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई, हाँ ठीक है सर। तो अब यहां पे चैलेंज क्या है, जो 6400 रुपए है ये पूरे का है, तो अब पूरे में एरिया ये वाला कितना पार्ट ले रहा है, एक मशीन जो ले रहा है 1/4 ले रहा है, और ये ले रहा है 1/8 एरिया, तभी तो 1/4 आधा हो गया, 1/8 ये पूरा आधा हो गया। तो हम लार्ज मशीन की अगर निकालने की बात करें तो भाई 1/8 करना हो, 1/4 करना होगा, 1/4, और अगर स्मॉल मशीनरी की हम बात करें तो 1/8 करना होगा, ठीक है ना, ये करना होगा, कैलकुलेशन हम बाद में देख लेंगे। लाइट टू बी अपोर्समेंट ऑफ रेशो ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड, लाइट जो है ना वो वर्कर के रेशो में होगा, और 1820 रुपए ईयर पूरे साल का है, तो लाइट जो होगा वर्कर के रेशो में होगा। तो मैं अगर लाइट की बात करूं तो लाइट, अगर मैं लार्ज मशीन की बात करूं, जो हमारा वर्कर का रेशो है वो 3 वर्कर यहां 3 वर्कर यहां, तो 6 वर्कर का हो गया यहां पे, और इधर का रेशो देखें तो 2 4 6, तो 8 वर्कर हो गया, तो रेशो निकल के आए 6:8 का। तो हम लाइट को जो बांटेंगे 6:8 में बांटेंगे। तो लार्ज मशीन एंड स्मॉल मशीन, लार्ज मशीन हमारा टोटल क्या दे रखा था 1820 रुपए, तो 1820 डिवाइडेड बाय रेशो बनाओ 14:8, और अगर मैं यही स्मॉल मशीनरी का निकालूं तो क्या होगा सर
1820 डिवाइडेड बाय 14 इनटू में, सॉरी इसका स्मॉल का होगा 8 और इसका होगा 6, ठीक है ना, इसका होगा 6। थोड़ा इधर ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ी कैलकुलेशन की जगह मिल जाए। क्या ये बात समझ में आया? स्मॉल मशीनरी का और लार्ज मशीनरी का क्या चल रहा है हमारा। देखो हर बच्चे को ना क्लियर होना चाहिए, तभी मजा आएगा। इसका 6 क्यों किया, 6 इसका तो 6 से इंटू, और ये अब बात रही भाई हम एक मशीनरी का निकाल रहे हैं तो अब हमें 1/2 करना पड़ेगा इसका, और ये जो निकल के आएगा ये 4 मशीनरी का निकल के आएगा तो 1/4 भी करना पड़ेगा हमें 4 मशीनरी का, समझना। क्योंकि 8 से करा तो कितने मशीनरी का आ गया, 8 मशीनरी का। नहीं तो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, 6 की जगह पे 3 का एम्प्लॉय है तो 3 का रेशो ले सकते हैं। वैसे मैंने 1/4 और 1/, क्योंकि एक एक मशीनरी का इस कॉलम में डेटा लूंगा। आगे आगे कहता है टेकिंग द पीरियड 3 मंथ। अच्छा, 3 मंथ बेसिस पे कैलकुलेट करना है मशीन आवर लेट लार्ज और स्मॉल का, मतलब 3 महीने का डेटा लेना है। इसका मतलब ये जो निकल के आया ये तो पूरे साल का है भाई, ये भी पूरे साल का है। तो 3 मंथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3/12। 3 मंथ का ऐसे निकालोगे ना, 3/12। ये वाला जो कर रहा हूं ये मंथ के लिए, इसको भी करना पड़ेगा 3/12, इसको भी करना पड़ेगा 3/12, एंड इसको भी करना पड़ेगा। ये अब मैं 3 मंथ में कन्वर्ट कर रहा हूं, 3/12, और इसको भी करना पड़ेगा 3/12। समझिए बात, इससे ये कैलकुलेशन हमारी बन पाएगी। मैं इसको थोड़ा और गैप दे दूं ताकि आपको बहुत ज्यादा खिचपिच ना लगे ये, ठीक है ना। 3/12 क्यों किया मंथ में, क्योंकि ऊपर वाला डेटा हम किस में लेते हैं सर, ऊपर वाला डेटा हम लेते हैं टोटल में, नीचे आवरली। तो आवरली है तो इसमें मंथ बोले कैसे भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आइए अब बस हमारा कैलकुलेशन का पार्ट रहेगा, और 1400 घंटे से 40 घंटे से सबको डिवाइड करना होगा। तो 4800 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड 12 इंटू में 3, 100 रुपए आया इसका और 100 इसका आएगा, क्योंकि इसमें तो कोई फर्क था नहीं। लार्ज का आएगा 6400 डिवाइडेड बाई 4 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 12, 400 रुपए, और इसका 6400 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 12 इंटू में 3, ये आ गया 200 रुपए। इसके बाद लाइट का देखें तो 1820 डिवाइडेड बाई 14, 1820 डिवाइडेड बाई 14 और इंटू में 6 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 12 इंटू में 3, तो ये आ गया 97.5, 97.5 है ये। चलो ले लेते हैं 5, नहीं तो पॉइंट को हटा भी देते हैं। 1820 डिवाइडेड बाई 14 इंटू में 8, यहां तक तो हमारा 4 मशीन का आ गया। तो एक मशीन का चाहिए तो डिवाइड 4, अब 3 महीने का चाहिए इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया 65 रुपए। तो ये खर्चा यहां का आ गया, ठीक है ना, ये खर्चा हमारा यहां का आ गया। आ जाइए, अब मैं लिख रहा हूं यहां पे टोटल, और टोटल को हम डिवाइड कर देंगे, जो कि मैं इधर वर्किंग नोट में दिखा दूंगा। तो 100 और भी कुछ तो नहीं रह गया, डेप्रीशिएशन रह गया भाई, डेप्रीशिएशन रह गया। तो डेप्रीशिएशन यहीं पे निकाल लेंगे, 20,000 माइनस में 4,000 डिवाइडेड बाय 12,000, तो ये आ गया 1.33 डेप्रीशिएशन, 1.33। इसके बाद 4,000 माइनस में 100 डिवाइडेड बाय 9,000, ये आ गया 0.43, ये आ गया 0.43। और कोई ऐसा खर्चा तो जो लिखना हम भूल गए हैं, देख लेते हैं। ऑयल वगैरह सब ले लिया था, ऑयल कॉटन वगैरह ले लिया, रिपेयर में आ गया, पावर भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, डेप्रीशिएशन आ गया, मैनेजर सैलरी आ गया, रेंट आ गया, लाइट, सब कुछ आ गया। तो 597.5, 365.5। अब इनको डिवाइड किससे करना है जिससे कि पर आवर आ जाए। मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की कमी है, लेकिन कमी होने नहीं देंगे, इसको थोड़ा नीचे लेके जाते हैं।
चलिए, स्पेस बन गया। यहां टोटल लार्ज और स्मॉल, लार्ज है 597.5, इसको डिवाइड करेंगे 1440 से, और स्मॉल है 365.5 नहीं है, 365 है सिर्फ, इसको भी डिवाइड करेंगे 1440 से, तो पर यूनिट आ जाएगा। तो पर यूनिट आ जाएगा 597.5 डिवाइडेड बाय 1440। अब 1440 जो है ना, ये एक साल का है, तो इसको भी हमें करना पड़ेगा 3/12। तो 1440 डिवाइडेड बाय 1440 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 12, तो 360 घंटे बन गए। तो अब हमें 1440 की बजाय, क्योंकि जब डेटा 3 महीने का है तो इसी से करना पड़ेगा 360। तो 597.5 डिवाइडेड बाय 360, इसका आ गया 1.65। 365 डिवाइडेड बाय 360, इसका आ गया 1.01। टोटल कर दीजिए, मशीन आवर रेट 1.65, 1.33, 4.31। चलिए, 1.01 प्लस 0.133 प्लस 0.1 प्लस 0.433, ये आ गया 1.67, ये आ गया हमारा मशीन आवर रेट। होपफुली आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एक आध पॉइंट का कोई फर्क पड़े तो फर्क मेजरली नहीं है। मशीन आवर रेट चल रहा था हमारा, उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन करना है और कैसे नहीं करना है ना। आवर रेट, ठीक है, और ये आ गया हमारा रुपीस और ये पर आवर, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं स्टैंडिंग चार्ज, और फिर लिखेंगे रनिंग चार्ज, फिर लिखेंगे रनिंग चार्ज। आइए, क्या कहता है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर रेफर टू प्रोसेस यूज इन द ट्रांजिट ऑफ द मटेरियल सब्सिक्वेंटली आपका इनकॉर्पोरेटेड आ कंपोनेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। तो यहाँ पे बस पहली लाइन में अक्सर यही बता रहा है कि हम जो काम करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, मतलब जो घर के सामान होते हैं वो बनाने का काम करती होगी। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, जो मशीन यूज हो रहा है उसे परचेज 2009 में किया था, जिसकी कीमत 10,000 था और एस्टिमेटेड लाइफ उसका 10 साल था और उसका जो वैल्यू स्क्रैप था 1000। तो ये डेप्रीशिएशन निकालने के काम आएगा। तो डेप्रीशिएशन क्या होता है हमारा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो भाई मेरे 10,000 माइनस 1,000 और जो लाइफ था 10, तो 900 रुपए आ गया डेप्रीशिएशन। ये एक साल का है, ध्यान रखना। तो डेप्रीशिएशन दैट इज 900। अब इसको हमें डिवाइड भी करना होगा, तो कैसे डिवाइड करेंगे नहीं करेंगे वो तो हम देखेंगे ही सवाल में, ठीक है ना। आइए सेकेंड पॉइंट, इसके बाद आगे कंटिन्यू कहता है, एंड एस्टिमेटिंग वर्किंग लाइफ 50 वीक है एक साल में और 44 घंटे। तो वर्किंग जो होगा पूरे साल में दैट इज कह रहे हैं 50 इंटू में 44 आवर हर हफ्ते। तो वैसे आगे कैलकुलेट करके भी बता रहा है कि भाई ये ना 2200 घंटे हमारा पूरे साल में मशीनरी चलेगा। कितने घंटे चलेगा, 2200 घंटे। आवर विच मशीन मेंटेनेंस और एस्टिमेट टू टेक 200 आवर। और इस मशीन को जब हम चलाएंगे पूरे साल 2200 घंटे, जिसमें से 200 घंटे तो मेंटेनेंस का है। तो मेंटेनेंस, इस मशीनरी को मेंटेनेंस करने में हमारे 200 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि हमें इफेक्टिव आवर निकालना पड़ता है, वो आवर जिसमें एक्चुअल काम हुआ है। तो देखेंगे मेंटेनेंस में हमारा काम हुआ या फिर नहीं हुआ। हालांकि मेंटेनेंस में काम नहीं होता। आगे कहता है नो अदर लॉस वर्किंग टाइम एक्सपेक्टेड, और कोई नुकसान होगा नहीं। सेटिंग अप टाइम एस्टिमेटेड 100। अब देखो यहां पे एक सेटअप टाइम भी है, सेटअप टाइम भी है यहाँ पे,
वो है 100। इन रिगार्ड सेटअप टाइम इज रिगार्ड एज प्रोडक्टिव टाइम, और इस सेटअप टाइम को हम प्रोडक्टिव टाइम के अकॉर्डिंग मान के चलेंगे। मतलब कि जो 100 घंटे खराब हुए हैं वो प्रोडक्टिव है। इसका मतलब साफ साफ है कि जो मेंटेनेंस टाइम है यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो जो हमारा वर्किंग आवर निकल के आएगा, वर्किंग आवर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2000, क्योंकि ये वाला टाइम भी यहां से माइनस हो जाता अगर यहां पे ये लाइन नहीं कहता इज रिगार्ड प्रोडक्टिव टाइम। बैंक हॉलीडे अगर है तो उसको कोई इग्नोर करिए। पहले यहां तक देखिए, आपको समझ में आ गया? सर वॉल्यूम अप कर दो थोड़ी। ओके नाउ ठीक है, चेक करिएगा, मैंने बढ़ा दिया है। ठीक है, बताइए आप मुझे, ये पहले समझ में आया कि भाई डेप्रीसिएशन तो सिंपल था। उसके बाद मशीनरी 2200 घंटे पूरा चल रहा है, जिसमें से 200 घंटे तो मेंटेनेंस में जा रहा है, मेंटेनेंस का मतलब रिपेयर वगैरह में, और 100 घंटे सेटअप करने में। तो बोला सेटअप प्रोडक्टिव है, जब सेटअप हो रहा है तो तब भी माल बन रहा था, तो हमें जो टाइम निकालना है कितने घंटे प्रोडक्शन चला, तो 2200 चला, जिसमें से 200 घंटे में प्रोडक्शन नहीं हुआ तो माइनस। और ये सर ये क्या है 200 घंटे में माइनस नहीं हुआ, तो ये जो 200 घंटे में नहीं हुआ, अगर देख लेते हैं क्या पता कहा हो, नो अदर लॉसेस, नहीं कहा तो अज्यूम है नो प्रोडक्शन। ये हमारा अजम्पशन है कि मेंटेनेंस में कहां प्रोडक्शन होता है यार, कोई चीज रिपेयर हो रहा है तो नहीं होता, ये अजम्पशन लेके चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यूज द मशीन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन 16 यूनिट पर आवर, 1 घंटे में 16 यूनिट होगा और 9 पैसे पर यूनिट। नो करंट टेकन ड्यूरिंग मेंटेनेंस एंड सेटअप। अब यहाँ पे थोड़ी सी मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर गए क्वेश्चन वाले, कहते हैं कोई करंट ही नहीं गया सेटअप में। तो भाई सेटअप में जब हम प्रोडक्शन हो रहा है, कहता है यहाँ पे रिगार्ड एज प्रोडक्ट, तो करंट कैसे नहीं जाता। एनीवेज हम क्वेश्चन की गहराई में अगर जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा यार ये गलत कर दिया इसने, क्योंकि अगर ये कह रहा है कि हमारा करंट टेकन का मतलब है बिजली बिल यूज ही नहीं हुआ मेंटेनेंस के टाइम पे और सेटअप टाइम पे। अब सेटअप टाइम पे अगर बिजली बिल यूज नहीं हुआ मेरे भाई, तो फिर प्रोडक्शन कैसे हुआ। और ये ऊपर कह रहा है कि ये प्रोडक्शन आवर। तो खैर हम क्वेश्चन की बहुत डिटेलिंग में नहीं जाते, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा जैसे बोलेगा वैसे करेंगे। भाई तुमने क्वेश्चन गलत बनाया और सही बनाया हमें मतलब नहीं है। तो भाई अब यहां पे कहता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी कहता है भैया 16 यूनिट 9 पैसे, 0.9 पैसे है 90 है 0.09 9 पैसे। और कहता है कि भाई जो वर्किंग आवर हुआ तो टोटल बिजली का बिल कितने घंटे में यूज हुआ होगा, कमेंट में बताइए। टोटल 2200 घंटे थे, जिसमें यहां पे भी बिजली बिल यूज नहीं हुआ और यहां पे भी बिजली बिल यूज नहीं हुआ, तो टोटल कितने आवर थे जिसमें बिजली बिल यूज हुआ होगा, मतलब बिजली का बिल आएगा। तो जवाब है सर 1900 घंटे। बताओ आप इससे एग्री करते हो नहीं करते? जवाब है 1900 घंटे। इससे एग्री करते हो नहीं करते? यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। मैंने ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों कर दिया, बताइए। नहीं 2000 नहीं, रुद्रा 2000 इंटू में 0.9 नहीं होगा। कहता है कि 16 यूनिट लगेगा और 1 यूनिट पे 9 पैसे हैं। मान लो आज एसी चला रहे हो आप अपने घर में और आज 16 यूनिट फूंक दोगे आप और 9 पैसे लगेगा, तो ये 1 दिन का हो गया ना। मान लो 1 घंटे में आप 16 यूनिट फूंक दोगे और 1 घंटे का 16 यूनिट और 9 पैसे के हिसाब से, तो आप उसके हिसाब से जब निकालोगे 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो पता चलेगा भैया 1 घंटे का ये खर्चा है। तो जब मैंने इसको पर आवर, इससे पता चल गया हमारा 1 घंटे में इतना बिजली का बिल आएगा। क्योंकि कहता है 1900 घंटे और इफेक्टिव आवर 2000 है हमारा, तो मुझे यहां पे 2000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 1900 ही घंटे इफेक्टिव आवर भी होते तो डिवाइड करके कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलता। बात समझ में आई? क्योंकि जब कभी भी हम मशीन आवर का हम आवरली बेसिस पे निकाल सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कब अलग हो जाता है, जब हमारा जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है पावर का, वो आवर कुछ और है और वर्किंग इफेक्टिव आवर कुछ और है, तो उस सिचुएशन में हमें आवर टोटल आवर से भी मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आई आपको? देखिए बात समझ में आई? बताइए आई कि नहीं आई, बताइए। चलिए, कहता है द मशीन रिक्वायर्ड केमिकल सॉल्यूशन रिप्लेसमेंट एंड ऑफ ईच वीक, हर हफ्ते में 20 रुपए का 20 ईच टाइम। तो हमारा सॉल्यूशन है, ये रिपेयर के लिए केमिकल है, तो मैं यहां लिख लेता हूं रिपेयर।
कहता भाई 20 रुपए हर हफ्ते और पूरे हफ्ते कितने हैं 50। क्वेश्चन कह रहा था ना हमारे पास कितने हफ्ते हैं 50। तो और हमें चाहिए ये किसमें आवरली में। अब इसको भी डिवाइड हमें पता है किससे करना पड़ेगा 2000, क्योंकि इफेक्टिव आवर 2000 आ गया। इसको भी डिवाइड किससे करना पड़ेगा 2000, क्योंकि ये वाला तो हम पर आवर ही निकालेंगे ना। द एस्टिमेटेड मेंटेनेंस पर ईयर 1200, मेंटेनेंस का खर्चा हमारा 1200 आ गया। तो नाउ देयर इज, हम ऐसा कर सकते हैं कि ये वाला जो है ना लुब्रिकेंट ऑयल ऊपर भी डाल सकते हैं ऑल दो, लेकिन कोई बात नहीं, नीचे लिख दो ऊपर लिख दो, वो हमारे अजम्पशन के ऊपर है। तो अब रिपेयर के बाद अब कहता है मेंटेनेंस का। सर ये दोनों तो एक ही होता है, तो ऊपर वाले को हम कर देते हैं केमिकल सॉल्यूशन लगा है, केमिकल सॉल्यूशन। हालांकि ये फिक्स में क्यों जाना चाहिए, फिक्स में ही डाल दे। फिक्स में यूं लग रहा है क्योंकि ये फिक्स बोल रहा है कि हर बार 20 रुपए लगने ही लगने, फिक्स है हमारे हर हफ्ते के। बट ऐसा भी सोचा जा सकता है कि यार जब मशीन चलेगी तभी केमिकल लगेगा, तो रनिंग में डाल दिया इसलिए मैंने सोच के। ठीक है, आगे कहता है 1200 यूनिट है मेंटेनेंस का, तो 1200 यूनिट और डिवाइडेड बाय कितने हो जाएंगे 2000। ठीक है ना। कहता है टू अटेंडेंट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द मशीन टुगेदर विद 5 अदर आइडेंटिकल मशीन। अब मेरे मशीनरी को कंट्रोल करने के लिए 2 व्यक्ति हैं, और ये 2 व्यक्ति है ना सिर्फ एक मेरी मशीन कर रहे हैं और इसके साथ साथ 5 मशीन और कर रहे हैं। तो इसका मतलब मायने क्या हुआ, ये 6 मशीन देख रहा है, तो जितनी भी इसकी वेजेस होगी वो 6 मशीन पे हम बांट देंगे। तो कहता है देयर वाज द कंबाइंड वीकली वेजेस, 2 बंदे हैं, वीकली वेजेस कितना दिया जाता है आपको 120 रुपए। तो मैं दोबारा रीड कर देता हूं, द कंबाइंड वीकली वेजेस, कंबाइन यहां पे ये नहीं बोल रहा कि हर किसी को 120 मिल रहा है, दोनों को 120 रुपए दिए जा रहे हैं। तो मैं वेजेस यहां लिख लेता हूं, तो 120 रुपए का भाई खर्चा आएगा, और एक हफ्ते का तो 50 हफ्ते का ये हो जाएगा हमारा। और क्योंकि ये 6 बंद मशीन देख रहा है तो डिवाइड 6 कर देंगे, तब हमारा एक मशीनरी का हमारा निकलेगा। कैलकुलेशन का पार्ट तो टोटल कर लेंगे, एक मशीन। अच्छा, रुद्रा का कहना है सर अगर पावर को आप 1 आवर का निकल रहा है तो क्यों डिवाइड किया। रुद्रा हम इसलिए डिवाइड करते हैं, अगर आपका इफेक्टिव आवर और आपका पावर कंजम्पशन आवर दोनों में जब डिफर हो जाता है तो इसलिए हमें डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि हम यहां पे पर आवर लेके चल रहे हैं ना सारी चीजें, इसलिए। आगे कहता है डिपार्टमेंट जनरल ओवरहेड है जो कि हमारा 2000 रुपए है, जो पूरे के पूरे ईयर का। तो जनरल ओवरहेड अब ये 2000 है, ये वाला निकाल लेते हैं हम, 120 इंटू 50 6,000 3000। अब यहां निकाल लेते हैं पर आवर, तो कैसे निकालोगे 3000 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये आ गया 1.5। ठीक है, अब यहाँ पे 900 डिवाइड 1200, सॉरी 900 डिवाइडेड बाय 2000, 0.05 0.45। अब 16 इंटू 0.09, अच्छा 16 इंटू 0.09 और इंटू 1900 डिवाइडेड बाय 2000, ये आ गया 1 पावर का लिख रहा हूँ 1.368। 20 इंटू में 50 डिवाइडेड बाय 2000, 0.5 आ गया 0.5। 1200 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये आ गया 0.6। अगर अब हम इसे प्लस कर दें 0.6 0.5 1.368 प्लस 0.5 प्लस 1.5, तो ये आ गया 4.418 जो मेरा निकल के है, ये आ गया 4.418। ठीक है, 4.42 भी आ सकता है, बाकी मेरा एग्जैक्ट यही आ गया, मैंने पूरा ही लिख दिया। ठीक है, बताइए किसी को कोई डाउट है इस सवाल में, तो है कोई दिक्कत परेशानी तो बता दीजिए। जो बच्चे लाइव हैं, है कोई दिक्कत परेशानी तो बता दीजिए।